नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार को भी घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अग्निपथ योजना के नाम पर सेना पर सियासत से परहेज करने का निर्देश दिया है। आयोग के इस फैसले पर पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को अग्निवीर योजना का राजनीतिकरण नहीं करने का निर्देश देकर बहुत गलत किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी से लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक बहस छिड़ गई। मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि वे 2010 से कई वर्गों को दिए ओबीसी दर्जे को रद्द करने के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायालय के फैसले को विपक्ष के लिए करारा तमाचा बताया। भाजपा नेता वरुण गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार किया और उनके कार्यकाल में हुए कार्यों का जिक्र कर जनता से वोट मांगे। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां की सांसद को माता जी बोला जाता है। मैं यहां अपनी मां के लिए नहीं बल्कि पूरे सुल्तानपुर की मां के लिए समर्थन की अपील करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल को बधाई देते हुए कहा कि आज के भारत में किसी के उपनाम का कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री का ट्वीट गोयल के एक वायरल वीडियो के जवाब में आया, जहां उन्होंने अपनी स्टार्टअप यात्रा और शुरुआती संदेह के बारे में बताया था, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। जम्मू संभाग इन दिनों लू की चपेट में है। गुरुवार को जम्मू शहर में सुबह की शुरुआत शुष्क मौसम के साथ हुई। लोगों को उमस का एहसास भी हो रहा है। हर कोई सुबह ही गर्मी से बचाव के उपाय करना शुरू हो गया। लोगों ने घरों से बाहर निकलने के लिए जरूरी इंतजाम किए। प्रशासन ने भी लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण राज्य की छवि खराब कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए सिर्फ लूट है। आप सांसद स्वाति मालीवाल इन दिनों चर्चाओं में है। इस बीच भाजपा ने कहा कि किसी को भी मालीवाल पर कथित हमले की जांच में बाधा नहीं डालना चाहिए। जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि उस वक्त दिल्ली मुख्यमंत्री आवास पर कौन कौन मौजूद थे और घटना में सीएम अरविंद केजरीवाल की उनकी क्या भूमिका है। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्में सफल साबित हुई थी। दोनों ने दर्शकों पर भरपूर मनोरंजन किया था। यही वजह है कि दर्शक इसके तीसरे भाग को देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा है। भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी अभिनय करते नजर आएंगे। कार्तिक ने दूसरे भाग में भी काम किया था। वो इस फिल्म में रूह बाबा का किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पहले भाग में मंजुलिका बनी विद्या बालन भी भूल भुलैया 3 में वापसी कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 4 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।